हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक जजमेंट का हवाला देते हुए काफ़ी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, हमारे जो क्लाइंट हैं, जो मेंबर्स हैं, वो हर रिलीजन से हैं। और हमेशा होता क्या है कि फॉल्स केसेस जब होते हैं तो एक रिलीजन वाला ये कहता है कि शायद हो सकता है जी क्रिश्चियन भाइयों के लिए आसान है या मुस्लिम भाइयों के लिए आसान है, वो आराम से निकल सकते हैं इसमें से। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से एज ए हिंदू आपके ऊपर फॉल्स 498 ए, मेंटेनेंस और डीवी के मामले दर्ज होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम रिलीजन में वहाँ पर भी 498 ए, 125 और डीवी तीनों ही दर्ज होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अधिकतर मामलों में 3 तलाक का भी आरोप होता है और उसमें आपको पता होगा कि 3 साल तक की सजा भी है। अब ऐसे हमारे कुछ मुस्लिम क्लाइंट्स हैं जिनके मामले हमने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी डील किए हैं। रिसेंटली भी अभी एक मामला चल रहा है। तो अब ऐसे मामलों में ये कह देना कि इसने मुझे 3 तलाक दे दिया है तो सामने वाले पर एक और गंभीर आरोप लग जाएगा। अब इसी पर एक जजमेंट आया है अभी रिसेंटली, जो आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। अब इस पर एक रिसेंट जजमेंट है जिसके माध्यम से मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी हमारे चैनल पर कई सारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं और हर संडे को हमने मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी है। स्पेशल वीडियोज भी उनके लिए समय समय पर ला रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी काफी सारे प्रोग्राम दिमाग में हैं जो कि चलाए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो चैनल पर ज्वाइन का बटन आपको मिल जाएगा, वहां क्लिक करेंगे, मेंबरशिप के ऑप्शन आ जाएंगे, आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप सीरियस हैं तो ही आप मेंबरशिप लें। ज्यादा बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे, मोटा मोटा जानते हैं। 2021 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई, 2023 से दोनों पक्षकारों का सेपरेशन हो गया और दिसंबर 2023 में जो पति था उसने तलाक के अहसन के द्वारा तलाक की घोषणा करी। अब दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मुस्लिम विधि में कितने प्रकार से तलाक हो सकता है, क्योंकि जितने हमारे मुस्लिम क्लाइंट हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको ये लगता है कि हम किसी भी रीति से, किसी भी विधि से तलाक में जाते हैं तो हम 3 तलाक के आरोपी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके पास तलाक के कितने तरीके हैं। सबसे पहला है तलाक अहसन, सेकंड है तलाक हसन और तीसरा है तलाक बिद्दत। अलग से वीडियो बना करके मैंने एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसमें से दोस्तों जो तलाक के बिद्दत है वो गैर कानूनी है, जिसे आम भाषा में 3 तलाक कहा जाता है। 22 अगस्त 2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर यानी कि तलाक के बिद्दत पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 2 तरीके हैं, तलाक के एहसन और तलाक के हसन, ये दोनों आज भी वैलिड हैं। अब दोस्तों, यहां पर जब पति ने तलाक की घोषणा करी तलाक के अहसन के द्वारा, तो पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज करा दी और आरोप लगाया कि इसने 3 तलाक मेरे को दे दिया है और इसमें इसके माता पिता भी इन्वॉल्व थे और एक एफआईआर दर्ज करा दी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ। अब जो पति पक्ष था वो इस मामले को खत्म करवाने के लिए हाई कोर्ट में गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच इस मामले को देख रही थी। ये सब दोस्तों होता है इसीलिए क्योंकि हमें लॉ की सही जानकारी नहीं होती है। सही जानकारी ना होने की वजह से पति भी डरता है और पत्नी भी अनावश्यक कार्यवाही में कई बार पड़ जाती है। अब यहाँ पर औरंगाबाद बेंच ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत तलाक की परिभाषा में तलाक के वो रूप शामिल हैं जिनका प्रभाव तत्काल होता है या जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। इस धारा के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है, जिसे तलाक बिद्दत कहा जाता है, उसे 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर औरंगाबाद बेंच के कुछ कमेंट्स थे इस मामले पर। पहला कमेंट ये था कि इस मामले में पति ने अपनी पत्नी को तलाक के अहसन दिया है, जो सिर्फ तलाक की घोषणा होती है। तलाकनामा घोषणा के 3 महीने बाद दिया गया था। दूसरी कमेंट करी, तलाक के अहसन का कानूनी प्रभाव केवल 90 दिन के बाद ही लागू हुआ। इस दौरान दंपत्ति ने दोबारा साथ में रहना शुरू नहीं किया था, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक लागू हो गया। तीसरी कमेंट की, अधिनियम के तहत 3 तलाक अपराध है जबकि तलाक एहसन अपराध नहीं है। ऐसे में यदि पति और उसके माता पिता के खिलाफ केस किया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने कहा वैसे भी ये जो कार्यवाही है तलाक से संबंधित है तो पति और पत्नी के बीच की है, इसमें माता पिता को तो वैसे भी इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। इस कमेंट के साथ ही कोर्ट ने पति व माता पिता के खिलाफ दर्ज शिकायत पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत 2024 में दर्ज मामले को खारिज कर दिया। यानी सीधी सीधी बात ये हो गई कि यदि आप तलाक लेने के लिए तलाक के एहसन या तलाक के हसन
का मार्ग चुनते हैं तो ये किसी भी प्रकार से अपराध भारत के अंदर अभी तक नहीं है। केवल तलाक के बिद्दत यानी 3 तलाक दे देना यही अपराध है। इसलिए यदि आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। कायदे से तो ऐसे मामले में यदि विचार किया जाए एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी, और यदि किसी तरह से पुलिस ने ना समझ करके एफआईआर दर्ज कर दी है तो उसका हश्र, उसका अंजाम यही होगा, क्योंकि कानून बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि 498 के मामलों में ही कई बार ये कह दिया जाता है कि इसने मुझे 3 तलाक दिया। तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपने ऐसा कुछ किया है, तभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।